अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। एतबार। शाला जमाल यासिर के वालिदैन पढ़े लिखे थे और बहन भाई भी अच्छी आदतों के मालिक थे। यासिर पढ़ाई में तेज़ लेकिन झूठ बोलने की आदत में मुब्तला था। एक दिन यासिर ने होमवर्क नहीं किया क्योंकि वह स्कूल से आने के बाद शाम तक दोस्तों के साथ खेलता रहा और जब घर आया तो बहुत थक चुका था, इसलिए खाना खाते ही सो गया। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो टीचर ने होमवर्क ना करने की वजह पूछी। मेरे दादा जान को दिल का दौरा पड़ गया था। सब घर वाले परेशान थे और हम सब अस्पताल चले गए थे। रात को वापस आए इसलिए होमवर्क करने का वक्त नहीं मिला। यासिर ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आप आज अपना होमवर्क मुकम्मल कर लीजिएगा। टीचर ने जवाब दिया। यासिर इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसके झूठ को सच मान लिया गया है। इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छी अदाकारी कर लेता हूँ और वक्त पढ़ने पर झूठ से काम लिया जा सकता है। यासिर की अम्मी जब स्कूल फीस जमा कराने गई तो उन्हें यासिर की क्लास टीचर मिल गई। मुझे यासिर ने बताया था कि उसके दादा को दिल का दौरा पड़ा है, अब वो कैसे हैं? टीचर ने पूछा। वो तो बिल्कुल ठीक है। यासिर ने आपसे ऐसा क्यों कहा? अम्मी ने पूछा। यासिर की टीचर ने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने टीचर से माजरत की और पूछा, यासिर पढ़ाई में कैसा है? अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अगर और मेहनत करे तो मज़ीद अच्छे नंबर ला सकता है। टीचर ने जवाब दिया। यासिर जब दोपहर को स्कूल से घर आया तो अम्मी ने कहा, बेटा झूठ कभी छुप नहीं सकता और तुमने तो अपनी टीचर से दादा जान की झूठी बीमारी का बहाना कर दिया। मुझे तुम्हारे झूठ की वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई। अम्मी अगर मुश्किल वक्त में झूठ से काम चल जाए तो अच्छा है। यासिर ने ढटाई से कहा, नहीं बेटा झूठ झूठ है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। हमेशा याद रखना, झूठ कभी सच नहीं बन सकता और ना कभी छुप सकता है। यासिर पर अम्मी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो इसी तरह दोस्तों और घर वालों से झूठ बोलता रहा। झूठ बोलने से यासिर को ये नुकसान ज़रूर हुआ कि सबका एतबार उस पर से उठ गया। अब कोई भी यासिर की बात पर यकीन नहीं करता था, मगर यासिर को उसकी परवाह नहीं थी। बेटा मुझे घर में काम है और आज तुम्हारी स्कूल फीस जमा करनी है। मैं तुम्हें स्कूल की फ़ीस दे रही हूँ, जमा करा के रसीद ले आना। यासिर की अम्मी ने यासिर को ताकीद की। जी अम्मी, मैं फ़ीस जमा करा दूंगा, यासिर ने जवाब दिया। यासिर ने स्कूल जाकर जब फीस जमा कराने के लिए अपना बस्ता खोला तो उसमें पैसे नहीं थे। वो सारा दिन स्कूल में परेशान रहा कि फ़ीस के पैसे कहाँ चले गए, जबकि अम्मी ने फ़ीस के पैसे उसके हाथ में दिए थे और उसने वो पैसे किताब में रखे थे, मगर अब वो पूरे बस्ते में नहीं मिल रहे थे। घर पहुंचकर भी यासिर उदास रहा। अम्मी ने उदासी की वजह पूछी तो यासिर ने सारी बात बताई। बेटा झूठ नहीं बोलते, अम्मी ने खफगी से कहा। नहीं अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यासिर रूहान सा हो गया। देखो मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, मगर तुम बात नहीं आए। अम्मी ने फिर डांटा। अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यासिर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अम्मी को कैसे यकीन दिलाए। दूसरे दिन यासिर की अम्मी ने खुद स्कूल जाकर फीस जमा करा दी। इस वाक़ये से यासिर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। जब मैं झूठ बोलता था तो सब यकीन कर लेते थे और अब जब कि मैं वाक़ये सच बोल रहा हूँ तो अम्मी यकीन नहीं कर रही हैं। यासिर ने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका एतबार ख़त्म हो जाता है और कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, इसीलिए अम्मी जान भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर पा रही हैं। यासिर की बहन ने समझाया। मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे मालूम नहीं था कि झूठ बोलने वाला अगर कभी सच भी बोले तो उसका एतबार नहीं किया जाता। यासिर ने आज़म से कहा। यासिर स्कूल में उदास रहने लगा था। दोस्तों से अब मजाक में भी झूठ नहीं बोलता था और पढ़ाई में मगन हो गया, मगर उसे इस बात की फ़िक्र थी कि वो अम्मी को अपने सच का यकीन कैसे दिलाए, उनका एतबार कैसे हासिल किया जाए। इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे और यासिर की छुट्टियां थी। उसने अपने कमरे में कहानियों की किताब खोली और पढ़ने बैठ गया।
अरे ये क्या, ये पैसे कहाँ से आए? यासिर ने किताब में से गिरने वाले पैसे ज़मीन से उठाते हुए कहा। वो उतने ही थे जितने उसकी अम्मी ने स्कूल की फीस जमा कराने के लिए दिए थे। उसे याद आया, उसने फीस के पैसे स्कूल की किताब में नहीं बल्कि इस कहानियों की किताब में रख दिए थे और भूल गया था। पैसे लेकर यासिर फौरन अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी फीस के पैसे मिल गए। यासिर ने खुशी से चिल्लाकर कहा, किस फीस के पैसे? अम्मी ने पूछा। अम्मी, वही पैसे जो आपने मुझे फीस के लिए दिए थे और मिल नहीं रहे थे, मैं कहानियों वाली किताब में रख कर भूल गया था। ये तो अच्छी बात है, अम्मी ने जवाब दिया। अम्मी, मैंने झूठ नहीं बोला था, ये देखिए ये पैसे उसका सबूत है। यासिर ने जोर देकर कहा, बेटा, जब इंसान अपनी साख खो देता है तो उसके सच पर भी कोई यकीन नहीं करता। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, ये इंसान को दूसरों की नज़रों में गिरा देता है और सच हमेशा इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है। अम्मी, मेरा आपसे वादा है कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने झूठ बोलने की सज़ा भुगत दी है, यासिर ने अम्मी से लिपट कर कहा। अम्मी ने यासिर को प्यार किया और कहा, ये जो फीस के पैसे हैं, इनमें और पैसे मिलाकर मैं आपके लिए नई साइकिल खरीदूंगी। ये आपके सच बोलने का इनाम होगा। यह सुनकर यासिर खुशी से झूम उठा।